नंबर 1 बना दिया, जरूर रेप में नंबर 1 बना दिया, भूखमरी में नंबर 1 बना दिया, अत्याचार में नंबर 1 बना दिया, 2 करोड़ नौकरियों का वादा दिया था उसमें नंबर 1 बना दिया। नौकरी दी तो है आपको? कहाँ नौकरी दी? 4 लाख नौकरी दिए। वादा कितने किया था? 15 लाख रुपया आया आपकी जेब में। योगी सरकार, मोदी सरकार ने वादा किया था, क्या वो पूरा हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी कुछ कहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कुछ कहते हैं, तो इन दोनों में ही आपस में तकरार नजर आता है। इन दोनों में नहीं, इसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, वो हमें बतला रहे हैं। जब अखिलेश भैया जाकर चुनाव लड़ते हैं बिहार में, वहां से सुपड़ा सपा हो जाता है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अब मोदी जी 20 लाख के सूट पहनते हैं, 70,000 का कलम लगाते हैं और अंदाते को क्या देते हैं? 6,000 रुपये। अपना आप भी तो 6,000 रुपये लेकर देखो। नंबर 1 है। इनसे क्या पब्लिक का पेट भर जाएगा? अगर इनसे पब्लिक का पेट भर जाए, राशन दे रहे मुफ्त, हाँ मुफ्त राशन दे रहे, यानी हमें भिखारी बना दिया। अपना 20 लाख का कोट पहनते हैं, 70,000 का पैन लगाते हैं और पब्लिक को 6,000 देकर पागल बनाते हैं। लगाते रहेंगे। वो चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम सियासी पार्टी ना खड़ी हो, सब हमारी गुलामी करते रहे। अब वो वक्त चला गया, अब मुसलमान जाग चुका है, वो अपने हक की बात करने लगा है। सदर साहब ने ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव जी से, अगर वो चाहते हैं मुसलमानों की वोट लेवे तो डिप्टी सीएम का ऐलान करें और हम तैयार हैं उनको वोट देने, सपोर्ट देने के लिए। किसी साहब के अलावा क्या किसी ने आवाज उठाई है इन मुद्दों पर? बतलाइए। वैसी साहब के अलावा जब जुनैद का कत्ल किया जाता है, जब अखलाक को मारा जाता है, जब अलीमुद्दीन अंसारी को पीटा जाता है कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रोंद डाला अपने हाथों से, वही दावा कर रहे हैं अब चमन की रहनुमाई का। विकास का नारा दिया था। आप ईमानदारी से बतलाओ, आप मीडिया वाले हो, आप एक स्तंभ माने जाते हो हिंदुस्तान को बनाने के लिए, आप बतलाओ क्या जिस चीज़ का योगी सरकार, मोदी सरकार ने वादा किया था, क्या वो पूरा हुआ? मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी कुछ कहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी कुछ कहते हैं, तो इन दोनों में ही आपस में तकरार नजर आता है, इन दोनों में नहीं बन पाती। तो मैं पहले कहता हूं कि मोदी जी और योगी जी आपस में मशवरा कर लें कि हमें कहना क्या है। लेकिन अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो नंबर 1 प्रदेश बना दिया उत्तर प्रदेश को। हाँ ये तो बात है, नंबर 1 बना दिया, जरूर रेप में नंबर 1 बना दिया, भूखमरी में नंबर 1 बना दिया, अत्याचार में नंबर 1 बना दिया, 2 करोड़ नौकरियों का वादा दिया था उसमें नंबर 1 बना दिया। नौकरी दी तो है आपको? कहाँ नौकरी दी? 4 लाख नौकरी दिए। वादा कितने किया था? 15 लाख रुपया आया आपकी जेब में? आए? आप बतलाओ, आए आपकी जेब? अमित शाह ने, अमित शाह ने तो ये भी कहा, और मोदी जी कहते हैं कि 18 घंटे काम करता हूँ। 18 घंटे में बाद में पता लगा कि वो 18 घंटे काम हमारे लिए नहीं करते। अगर ये बीजेपी की सरकार होती तो काम होता, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये तो 2 की सरकार है, इसलिए कि मोदी सरकार, आपने कहा होगा जब भी जुमला आता है मोदी सरकार, मोदी सरकार, तो मोदी, बतलाऊंगा मेरे भाई, पहले सुनिए मेरी बात को, बात सुन लीजिए। मोदी सरकार कंपनी की सरकार है, मोदी सरकार, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, कंपनी चलाती है इसे, वो कंपनी का भला करना चाहते हैं। अभी आपने दिल्ली की बात की, किसानों की, दिल्ली घूमने नहीं गए? कितने बड़े-बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, इतना काम करवाया दिल्ली। अच्छी मेरठ से दिल्ली सीधा 1 घंटे में जाइए। अच्छा, दिल्ली घूमने गए हम गाजीपुर, जहाँ किसान 500 करीब किसान शहीद हो चुका है, वहाँ घूमने गए हम। किसानों की हालत को देखो, वो जो जमीन का सीना फाड़ कर खेती उगाता है, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, आज अन्नदाता भूखा मर रहा। 500 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन मोदी जी उनके बारे में कुछ नहीं कहते। अच्छा, आप भी वही जबान बोल रहे हैं ना जो बीजेपी के, जो हाँ मैं वही बतला रहा हूँ, जो बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री बोलते हैं ना मवाली, वही जबान आपकी बोल रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, ऐसा क्यों कहते हो आप? अरे जो किसान अन्नदाता है, जो पड़ा हुआ है सर्दी में, बरसात में नहीं, अच्छा आप गवर्नमेंट की जबान बोल रहे हो? नहीं, आप मुझे क्यों बतला रहे? मुझे मत बतलाओ, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आप देखिए किसानों की हालत क्या हो गई है, और हम क्या बतलाएं? किसानों की आय दुगना तो कर रहे हैं ना मोदी जी। अच्छी पेमेंट दिया है, अच्छी बम्पर पेमेंट हुआ है। अच्छा, यानी साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर 6 महीने 6,000 किसानों को दे दिया।
अपने आप मोदी जी 20 लाख का सूट पहनते हैं, 70,000 का कलम लगाते हैं और अन्नदाता को क्या देते हैं? 6,000 रुपये। अपने आप भी तो 6,000 रुपये लेकर देखो। प्रधानमंत्री है तो देश का प्रधानमंत्री है तो लूटमार मचाएगा। अरे भाईजान, अभी अभी अमित शाह का बयान नहीं देखा आपने? क्या बयान देखा? पिछली जीत से भी बड़ी जीत लेंगे उत्तर प्रदेश में। ये सब है अभी जो उनका कहना है, अभी भी 300 पार ये अच्छा 2022 में 2022 के अंदर कुछ नहीं है। बीजेपी यहाँ से सफा हो रही है, ये बौखलाए हुए हैं। आ कौन रहा है? कोई ऑप्शन है आपके पास में? हाँ, हमारे पास ऑप्शन है, क्या है? तमाम ऑप्शन है। MIM जो है यहाँ से 100 सीटों पर लड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो हैं किसानों की बात करते हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है उनके साथ हम खड़े हुए हैं, हम मजलूमों की बात करते हैं। ओवैसी साहब तो कहते हैं कि वहाँ ओवैसी साहब वहाँ पर 17 सीटों पर है और यहाँ यूपी में 100 सीटों पर लड़ेंगे। ओवैसी साहब कहते हैं जी, तो वहाँ 17 में हैं और यहाँ 100 सीटों पर लड़ेंगे। तो फिर इसमें क्या बुराई है? नीम पे सबसे बड़ा जो आरोप लगता है वो ये लगता है कि ओबीसी जो है, नीम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। उस विषय पे क्या कहेंगे? अच्छा, बहुत बड़ा आरोप है ये। अब मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर कोई चीज़ किसी के हाथ ना लगे तो उसमें बुराई निकालता है, ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम बताते हैं, वो हमें बतला रहे हैं। जब अखिलेश भैया जाकर चुनाव लड़ते हैं बिहार में, वहां से सुपड़ा सफा हो जाता है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम तो नहीं आए थे ना, फिर भी यहाँ बीजेपी की सरकार बनी, ओवैसी साहब ने यहाँ लड़ा नहीं, हम किसी भी विधानसभा पर इलेक्शन नहीं लड़े, लेकिन फिर बीजेपी क्यों आ गई? थोड़ी कहते हैं बी पार्टी, तो कांग्रेस कहती है। कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया है, वो बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस में कौन ऐसा, कभी इमरान प्रताप गढ़ी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, उनका कोई चीज नहीं। तो आपके सहयोगी आपको छोड़ करके चले गए, ओम प्रकाश राजभर से आपने गठबंधन किया था और आपके सहयोगी आज जो है आपको छोड़ करके चले गए। परिचय दीजिए आप अपना। मैं तस्लीम अहमद फौजी, कठोर विधानसभा 46 से प्रत्याशी हूँ। सबसे पहले अच्छा फौजी साहब, जो बीजेपी सरकार है पहले कहती है सैनिकों को इतना सम्मान दिया है हमने, जी, पूरी जी। आज़ादी दी है, उनको छूट दी है काम करने की। हाँ, पहले तो आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ। जो आप पूछ रहे हैं हमसे कि फौजियों को सम्मान दिया है, आज ये बताइए जो अर्धसैनिक बल है, जब वो कहीं शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ या आपके चैनल के थ्रू पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स में जितनी भी फोर्सें आती हैं, ITBP हो, BSF, CRP, CISF या अदर कोई भी सेंटर की फोर्स है, उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? जब वो जवान शहीद हो जाता क्यों उसके आगे मृत्यु लिखा जाता है? मैं 28 साल नौकरी करके आया हूँ पैरामिलिट्री फोर्स में, मैंने तो देखा नहीं। आप बोले शहीद का दर्जा दिया तो आपको कहीं आप 2022 में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में जी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? स्थानीय मुद्दे आपके हमारे क्या? मुद्दे यही हैं जो आजकल अत्याचार हो रहा है, अच्छा। या बेरोजगार हो रहा, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल, घरेलू गैस बढ़ रही है, आप इसका लगा लेंगे? लगाम हम नहीं लगाएंगे, लेकिन जो सरकार आएगी हम उसको पूरी कोशिश करेंगे, लगाम लगा के भी दिखाएंगे। अच्छा। लेकिन जब हम सत्ता में होंगे जब ही होगा वो काम। जो स्थानीय विधायक है उनके कार्य के बारे में क्या बोलेंगे आप? कौन से थाने? अच्छा, सत्यवीर त्यागी जो है, देखो सबको अपना अपना हक है, वो पहले भी विधायक है यहाँ से और मंत्री साहब भी हैं यहाँ से। ये लोकतंत्र है, सभी का हक है, प्रजातंत्र में सभी का लड़ने का हक है, ठीक है। कौन सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रही है जहाँ मुस्लिम बाहुल आबादी? हाँ, मुस्लिम बाहुल सीटों पर सबको पता है, जब आप कहीं घर से निकलेंगे तो पहले अपने घर को कंट्रोल करेंगे, नहीं करेंगे? अच्छा, तो पहले अपने घर को कंट्रोल करिए, दूसरे को भी करेंगे, क्योंकि इसके शिकार सभी हो रहे हैं। 100 सीटों में से कितनी सीटें जीतने का अनुमान है आपका? हम तो 100 के 100 जीतने का। अच्छा, आपको वोट कटवा कहा जाता है, क्या कहेंगे उसके बाद? भाई आरोप तो लगाने वाले लगाते रहेंगे। वो चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम सियासी पार्टी ना खड़ी हो, सब हमारी गुलामी करते रहें। अब वो वक्त चला गया, अब मुसलमान जाग चुका है, वो अपने हक की बात करने लगा है। सदर साहब ने ऐलान कर दिया है अखिलेश यादव जी से, अगर वो चाहते हैं मुसलमानों की वोट लेवे तो डिप्टी CM का ऐलान करें और हम तैयार हैं उनको वोट देने सपोर्ट देने के लिए। ओवैसी को छोड़ देंगे आप? वो साबित हो दिया है, प्रपोजल दिया है ये कि डिप्टी CM आप बनेंगे मुसलमान को, हम आपसे गठबंधन करने तैयार हैं। इमरान प्रताप गढ़ी कहते हैं पीटी में आप बीजेपी। अब कहने वाले को तो भाई कुछ भी कहे जवान थोड़ी पकड़ जाएगी। सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने आज आपसे नाता तोड़ दिया है, छोड़ करके चले गए हैं आपको, आप किसके साथ गठबंधन करें?
जिससे भी हमारा गठबंधन है उनके बजाय उनसे लड़ेंगे। अगर कोई नहीं करता है तो निखालिस भी लड़ेंगे। अच्छा, हमें लड़ना जरूर है। हमें जो है सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटें जीतने की संभावना है आपकी? ये तो जनता फैसला करे कितनी देगी। अच्छा। जनता जहाँ 100 की 100 दे दे, अच्छा, तो हम तो 100 पे 100 लड़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, अपना संगठन मजबूत करेंगे। 9 साल की बेटी मैं का- पहले अपना इंट्रोडक्शन कराना हाँ, मैं चाहूँगा। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विधानसभा अध्यक्ष असजद हयाती एडवोकेट, अच्छा, और मैं मूल निवासी रछोती से हूँ और लगभग 2016 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच में काम कर रहा हूँ। पार्टी से मोहब्बत मैं 2013 से रखता हूँ, लेकिन ऑफिशियल तौर पर अगर मुझे लेटर मिला तो 2016 से विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से काम कर रहा हूँ। अब आपका सवाल, अभी एक सवाल था कि आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाया जाता कि आप बीजेपी की बेटी हो। मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो फर्जी सेकुलर पार्टी हैं, जो अपने आप को सेकुलर बताती हैं लेकिन सेकुलर है नहीं, अच्छा, फर्जी लोग हैं वो हमें बीजेपी की बी टीम इसलिए कहते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में उनकी जो फर्जी दुकान चल रही है वो बंद होने जा रही है, इसलिए हम पर इल्ज़ाम लगाया जैसे कि जाता कौन है। चला रहे हैं अपनी फर्जी दुकान? ये जितने भी फर्जी सेकुलर बताते हैं अपने आप को, चाहे सपा हो या बसपा हो या XYZ, जितनी भी अपने आप को फर्जी तौर पर दिखाते हैं कि हम मुसलमानों के या दलितों के मसीहा हैं, मैं इसके पढ़ने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें। एक बात बताइए, बीजेपी और मीम में क्या अंतर है? एक हिंदुओं की बात करती है, एक मुसलमानों की बात करती है। MIM मुसलमानों की बात नहीं करती है, ये अगर कोई लोग कहते हैं तो बिल्कुल गलत है। MIM बात करती है हर एक मजलूम की बात करती है। हाँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ हैदराबाद से आती है, 65% वोट वहाँ हिंदू वोटिंग करता है। अच्छा, चंद्रायन गुट्टा पर 65% वोट जो होती हैं वो हिंदू भाइयों की हैं। वहाँ से जीतकर विधानसभा में अगर पहुँचते हैं अकबर ओवैसी साहब, तो बताइए आप, अगर मुस्लिम पार्टी होती तो वो लोग वोट कैसे देते हैं? आपके जो नेता है जी। बारिश पठान कहते हैं वो जी। 100 करोड़ है ना, हम 20 जी। करोड़ है ना, इस 100 करोड़ और 20 करोड़ बताने की जरूरत जैसे कि कहाँ आप है? अभी बता रहे थे कि जुमला है 15 लाख वाला, हाँ। इसी तरह से साक्षी महाराज हुए या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हुए, इस तरह से जब वो लोग कहते हैं तो उनकी नहीं, तरह अंतर से कहाँ है? हाँ, आप हम जो समझा रहे हैं, कहते हैं, हम समझा रहे हैं उस पुलिस चीज हटा को। दीजिए। हम एक मिनट, हम उसी चीज को ही बताना चाह रहे हैं। जब वो जो लोग, हम अगर आपके कोई पत्थर मारेगा, हाँ। क्या आप उसका पत्थर सह लेंगे? हाँ। आप बताइए, नहीं तो आप उसका पत्थर का जवाब बचाव पत्थर करेंगे से ना? पत्थर से उसका देंगे। हाँ हाँ ये पत्थर का हाँ, जवाब पत्थर से बिल्कुल देंगे। देना पड़ता ये है, समस्या का बिल्कुल सॉल्यूशन देना पड़ता है। महात्मा गांधी कहते थे आग के बदले अगर आग खोलने से सॉल्यूशन हो जाएगा तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान के अंदर नरम दल और गरम दल दोनों थे, ठीक है। हाँ। जहाँ नरम दल से काम चलता है वहाँ नरम दल से चलाया जाता है, जहाँ गरम दल से काम चलता है वहाँ गरम दल से चलाना पड़ता है। तो अगर कुछ लोग हमें इस तरह से अटैक करेंगे तो उसका जवाब है वो, तो एक जैसे कि जुमला है 15 लाख वाला, ऐसी वो जवाब है। आप केवल 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार कैसे बनाएंगे? हम किंग मेकर के रूप में काम करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के अंदर जब जो भी सरकार रहेगी हम उसमें पूरी हिस्सेदारी बिहार में क्या रखेंगे। हुआ था किंग मेकर? बिहार में किंग मेकर की बात है, जिन लोगों को वहाँ पे हम 24 सीट पे सिर्फ इलेक्शन लड़े थे, वहाँ पे हम 5 सीट पे कामयाबी हासिल हुई। अब जो कांग्रेस जैसी पार्टी 70 सीटों पे लड़ने के बाद सिर्फ 19 सीट लाती है, तो ये तो एक जनता का फैसला था, जनता ने हमें 5 सीटों पर जीता था, कामयाब किया। हाँ सर, अब आपके पास आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी और क्या रणनीति आपकी? 9 साल की बेटी के साथ रेप हो जाता है दिल्ली में, क्या आपकी पार्टी वहाँ कुछ गई है, वहाँ कुछ धरना प्रदर्शन करने या उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए? पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी बेटियां जुल्म होता है तो हमारी पार्टी MIM उसके साथ खड़ी है हमेशा। हमारी सहानुभूति उसके लिए हमेशा है। हम जुल्म के खिलाफ है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, हम जुल्म के अन्याय के साथ कतई नहीं है। आपकी पार्टी मुस्लिम हितैषी बनती है, मुस्लिमों की पार्टी बनती है, लेकिन जब अखलाक, जुनैद, पहलू खान, तबरेज अंसारी, नजीब की जो है हत्या कर दी जाती है, लिंचिंग कर दी जाती है, ओवैसी साहब गए उनके घर? जाते हैं ओवैसी साहब? कब गए बताइए? बोलने दीजिए बात, हाँ, बोलने बोलिए, दीजिए। बोलिए। असल मुद्दा ये है हाँ। कि अभी कहा कि जितने भी मुस्लिम लड़कों की मोब लिंचिंग कर दी जाती है, हाँ, हाँ, सबसे बड़ी जो पंचायत है हाँ, पार्लियामेंट के अंदर, जो हाँ। हिंदुस्तान की पंचायत है, हाँ, आप मुझे बतलाइए, हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हाँ, हाँ। हूँ कि ओवैसी साहब के अलावा हाँ, क्या किसी ने आवाज़ उठाई है इन मुद्दों पर? हाँ, बतलाइए। हाँ, ओवैसी साहब के अलावा जब जुनैद का कत्ल किया जाता है, हाँ, जब अखलाक को मारा जाता है, हाँ, जब अलीमुद्दीन अंसारी को पीटा जाता है, हाँ, तमाम जगह जब मोब लिंचिंग होती है, हाँ, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी एक ऐसे लीडर हैं, हाँ। और सिर्फ मुस्लिमों की आवाज़ नहीं उठाते, वो दलितों की आवाज़ उठाते हैं, किसानों की आवाज़, वो किसानों की आवाज़ उठाते हैं, सबकी आवाज़ उठाते हैं। जब एक बेटी के साथ अत्याचार होता है, ओवैसी रेप साहब होता है, मिले उन परिवारों से? मुझे आप बताइए, मेरा सीधा सा सवाल है, ओवैसी साहब उन परिवारों से मिलने गए जिन परिवारों के साथ लिंचिंग हुई? क्या मदद पहुंचा पाए? बताइए।
उनके पास हमारी टीम गई है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं पहुंचे। हाँ। अगर हमारे कोई भी कार्यकर्ता जा रहा है हाँ। तो उनके ही हुक्म से जा रहा है, ना कि अपनी मनमर्जी चला रहा है। आप यूपी में चुनाव लड़ने आ गए, जी, जी। लेकिन आप कितने बार सड़कों पर उतरे, कितने बार आपने धरना प्रदर्शन 5 किया, साल से कहाँ थे कितने कहाँ थे आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे वो थे। तो देखने वालों की नजर है। अच्छा। अब हम सबको पर्चे तो बांट नहीं सकते कि हम जा रहे हैं नहीं जा रहे, लेकिन हर एक चीज में हाँ। ये बात याद रखिए, हाँ। जितने भी यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई आवाज उठाता है और हक के साथ है और वो आंखों में आंखें डाल देखकर बात करने की हिम्मत रखता है तो MIM का कार्य करता है। और MIM का कार्य करता है इसलिए करता है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो हक के लिए हर एक जाति धर्म, उनके यहाँ कोई नहीं है फला बिरादरी का फला नहीं, उनके लिए सबसे बड़े रोड पे उतरे। किसानों के लिए हम गए ना दिल्ली, हम गए। अब आपने नहीं देखा तो इसमें हमारा क्या कसूर भाई? नीम गई, दिल्ली गई नहीं, हमारे आदमी गए हैं ना, टीम दिल्ली गई है ना। अच्छा, बेरोजगारों के लिए क्या मांग है आपकी? बेरोजगारों के लिए, अब बेरोजगारों के लिए क्या मांग की जाए इनसे? जो आंखों पर पट्टी बांध ले, जो कानों में रुई दे ले, सुनिए, जो कानों में रुई दे ले, जो अपने शीशों के महलों से ना निकले। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि दयारे शौक से एक आफताब आया है, दयारे शौक से एक आफताब आया है, उठो ये जिंदा दियो इनकलाब आया है। अब MIM का दौर है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौर है। जितने भी अत्याचार जुल्म बच्चियों को जो परेशान किया जा रहा है, आज मालूम है आपको, लड़की जब घर से निकलती है कॉलेज के लिए जाती है तो बच्ची के घर वाले डरते हैं। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, क्या वो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया? योगी सरकार दावा करती है कि हमने महिलाओं को सम्मान दिया है, सुरक्षा दी है बेटियों को, बेटियां घूम फिर पा रही हैं, अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, जमीन दोज उनकी संपत्ति की जा रही है, बुलडोजर चल रहा है अपराधियों की संपत्ति पर। अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं, यूपी छोड़कर भाग गए हैं, आप जाने कहाँ हवा में हैं। अच्छा, मतलब जो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जिन पर खुद धाराएं लगी हुई हो, 302 की धाराएं लगी हुई हो, आपने पढ़ा नहीं? गूगल पर सर्च करिए ना, किन्ना हटवा दिया। सुनिए मेरे भाई, ये कोई जो मुखिया बनता है, जो लीडर बनता है, वो कौम का लीडर नहीं होता, वो कौम का खादिम होता है। सबसे पहले चाहिए था कि जब पब्लिक तरस रही थी काहे के लिए, आप उस वक्त कहाँ चले गए थे? जब लोग सिलेंडरों के लिए परेशान थे, उस वक्त आपने नहीं दिखाया। अरे मैं वही बतला रहा हूँ मेरे भाई, वही बतला रहा हूँ, नंबर 1 है। आप देख लीजिए खोल। हाँ मैं देख रहा हूँ, नंबर 1 है। इनसे क्या पब्लिक का पेट भर जाएगा? अगर इनसे पब्लिक का पेट भर जाए, राशन दे रहे मुफ्त, हाँ मुफ्त राशन दे रहे, यानी हमें भिखारी बना दिया। अपना 20 लाख का कोट पहनते हैं, 70,000 का पैन लगाते हैं और पब्लिक को 6,000 देकर पागल बनाते हैं। आपके मैनिफेस्टो में मेन मुद्दे क्या रहने वाले उसके बाद? मेन मुद्दे हमारे मैनिफेस्टो में मेन मुद्दे जो हैं, कोई बात नहीं, बोलने दो। जो मेन मुद्दे हैं वो शिक्षा, बेरोजगारी, नौजवान जो सड़कों पर परेशान है, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, इंशाल्लाह हम नौकरी दिलाने का काम करेंगे। सुनिए, वो बातें कर रहे हैं, हम काम करेंगे, ये फर्क है। हमारा मॉडल है हैदराबाद। दूसरी बात, हमारा जो रोल मॉडल है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और जो हमारा शिक्षा का रोल मॉडल है वो हैदराबाद को देखिए आप। हैदराबाद और यूपी में अंतर है। सुनिए, चौथा हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है देश का, आप यूपी संभाल लेंगे? अगर सुनिए मेरे भाई, एक चाय वाला आकर पूरे हिंदुस्तान को संभाल सकता है, एक बैरिस्टर यूपी को नहीं संभाल सकता क्या? अच्छा, 100 सीटों पर यूपी संभाल लेंगे। अरे 100 सीटें नहीं भाई, हम पूरी 403 सीटें संभाल सकते हैं। तुम 100 सीटें की बात कर रहे हैं? 100 पे क्यों लड़ रहे हैं? 403 पे लड़ना चाहिए, आप लड़ेंगे। उन पे भी लड़ेंगे। आप लोगों का सहयोग और आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आपका जितना प्यार मिल रहा है और वो इस साहब के प्रति आपकी जो मोहब्बत है मैं आपके चेहरे से झलक रही है। इंशाल्लाह 100 सीटों को जीतेंगे भाई, इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा, बीजेपी के जो विधायक मंत्री वगैरह और अमित शाह प्रधानमंत्री अगले महीने से आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और चुनावी दौरे चलने वाले हैं, कहाँ टिक पाएंगे आप? ओह अच्छा। वो तो दौरे करते रहते हैं, उनका क्या दौरों का। जब पुलवामा अटैक हुआ, होना ये चाहिए था कि शहीदों के लिए उन्हें कहीं नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे जय जवान जय किसान, हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान जवान और किसान हैं। लेकिन हमारे जो शहीद जवान हुए वो यहाँ है और वो रैली करते फिर रहे हैं। करो, सुनिए मेरे भाई, बदला नहीं लिया। सुनिए मेरे भाई, बंगाल वाली हालत ना हो जाए आपकी। अच्छा। बंगाल वाली हालत कैसी? बंगाल वाली, बंगाल में तो खाता नहीं खुल पाया। बंगाल में खाता कहाँ खुल? बंगाल में कितनी सीटों पर लड़े थे? मेरे
बंगाल में कितनी सीटों पर लड़े? 7 सीटों पर लड़े थे। फिर भी तो अच्छा। खाता नहीं खोला आपका वहाँ। अरे वो तो अगर 7 सीट अगर 200 एरिया में हाँ जी, आप- किसमें मुस्लिम एरिया में। सुनिए मेरी ये हिंदू मुस्लिम का आप लोगों ने पता नहीं कहाँ रट्टा लगा रखा। ये कोई जरूरी नहीं है, आप अपना डीएनए कराइए, मेरा कराइए, सब एक ही है, पूरा हिंदुस्तान एक है। सीटों पे जाने का हमारा सभी एक ही धर्म है, वो है हिंदुस्तानी। मैं मुस्लिम सीटों पे जाने का मकसद बता दूं। आप हैं पहले अपने घर को संभालेंगे, क्या दूसरे घर में जाके संभालेंगे? हम लोग भी पहले अपने लोगों में तैयारी कर रहे हैं ना। जैसे जैसे हम मजबूत होंगे तो इंशाल्लाह 403 सीटों पे लड़ेंगे। हैं? सेकुलर हम काम करते हैं ना, सेकुलर बेस पे। हर पार्टी अपना जातिवाद पे लड़ रही है आज के टाइम पे। सेकुलर बेस पे हाँ। मंच से आपके हम मंच काम से करते हैं मंच ना। से अल्लाहू अकबर का नारा लगाया जाता है और उनके मंच से जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। हम पहले जय भीम का नारा लगाते हैं, बाद में अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। ओवैसी साहब का आप हाँ अभी बता हाँ उसके साथ साथ अल्लाहू अकबर का नारा फिर बात आपकी पार्टी फिर लगाती है। सुनिए बोलिए, आप लगवाना चाहते जय श्री राम, हम लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फिर बात घूम फिर के वही आ जाती है कि अब वो बदले में बदला जब आज राजनीति में धर्म की क्या जरूरत है? धर्म की जरूरत नहीं थी। हम जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं, ठीक है। सुनिए, जब जय श्री राम का नारा दूसरी तरफ से लगता है तो उसका बदले में वो है ना भाई, बदला है वो तो। बीजेपी का, उससे क्या दिक्कत है आपको? हैं? सारी दिक्कत है, फिर लोकतंत्र काय के लिए है?